हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इनका सम कितना होता है, हमेशा 1। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, जिसमें इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में दिया था। इस पूरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, करीब 23 मिनट्स के आसपास का है वो, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज 1। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आज बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, आज बारिश नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और उन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर इवेंट हो नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ। सपोज आपने एक डाई थ्रो की तो आपके आउटकम्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। डाई सिंगुलर होता है, जो लूडो खेलते हैं, जो गोटी हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई। सिंगुलर होता है, और डाइस लिखा है तो मतलब 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा, सिंगुलर में डाई लिखते हैं। तो अगर एक डाई को थ्रो किया आपने, तो अगर और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, तो 7 है क्या इसमें, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यही दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। डाई में 7 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, क्योंकि 7 तो है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, एंड सच एन इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसके बाद सपोज इसी डाई वाले थ्रो में ही एक डाई हमने थ्रो किया, और ऐसा क्वेश्चन दे दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हुई, 6, यही फेवरेबल आउटकम्स हुई, और टोटल आउटकम्स भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/6, दैट इज 1। तो दैट इज नोन एज श्योर इवेंट, पढ़ा था लास्ट वीडियो में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, होना ही होना है। जैसे एग्जांपल, नंबर गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स भी 6 हैं और टोटल आउटकम्स भी 6 हैं, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/6, दैट इज 1, एंड दिस सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होती है, बताया था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होती है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का किसके बीच में होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन द इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 देन इट इज श्योर इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट ब्लैंक में, लेस देन और इक्वल टू 1 सेकेंड ब्लैंक में। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो पहले इक्वली लाइकली को समझ लीजिए। इक्वली लाइकली का मतलब होता है, जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितनी है, 6। अगर हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, तो क्या होगा, 1 कितनी बार आ सकता है, 1 एक ही है, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, दैट इज ऑल्सो 1/6। ठीक है, तो ये कैसी है, इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, तो सपोज उसने 5 टाइम्स अटेम्प्ट लिया,
तो एक पहली बार में चालू नहीं हुई, दूसरी बार में भी चालू नहीं हुई, सपोज करो थर्ड टाइम में भी चालू नहीं हुई, सपोज करो फोर्थ टाइम में भी चालू नहीं हुई, और फिफ्थ टाइम में चालू हो गई, तो चालू होने की ना चालू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ज़्यादा हो गई ना, इक्वली लाइकली नहीं रहे। समझ में आया? सपोज अटेम्प्ट किए 5 अटेम्प्ट्स किए, 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स किए, तो टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए? 5। इसमें से सपोज इसमें स्टार्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में भी स्टार्ट नहीं हुआ, फिफ्थ अटेम्प्ट में स्टार्ट हुई कार, तो ये इक्वली लाइकली नहीं हुआ ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टार्टिंग द कार कितना आ गया? 1/4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग कार आ गया 1/5, क्योंकि 4 स्टार्ट ना होने की है तो 4/5 प्रोबेबिलिटी, स्टार्ट होने के लिए 1/5 प्रोबेबिलिटी, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। सिंस ही मे और मे नॉट स्टार्ट द कार, thus the outcomes are not equally likely. क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। तो क्या कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं बास्केटबॉल को, तो हो सकता है कि सपोज इसमें भी 5 अटेम्प्ट ले लेते हैं अपन, और हो सकता है कि 4 अटेम्प्ट्स में वो ना शूट कर पाए और लास्ट अटेम्प्ट में कर ले। सेम वही एक्सप्लेनेशन इसमें भी हो जाएगा। सपोज करो कि पहली बार कोशिश की उसने, वो नहीं गई, दूसरी बार में नहीं गई, तीसरी बार में नहीं गई, चौथी बार में नहीं गई, और फिफ्थ टाइम में वो चली गई, इसका मतलब ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। क्लियर हुआ? द प्लेयर मे शूट और मिस द शॉट, सो द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आंसर इज राइट या रॉन्ग, आंसर या राइट है या रॉन्ग है। तो अब क्या हो सकता है? आपने ट्रायल किया, आपने या फिर राइट लिखा या आपने रॉन्ग लिखा, तो राइट लिखने की आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2, ठीक है, या फिर आपने राइट लिखा या आपने रॉन्ग लिखा, तो राइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, रॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर हुआ? तो इन एडवांस इट इज नोन दैट आंसर इज टू बी ईदर राइट और रॉन्ग, या फिर आंसर राइट होगा या आंसर रॉन्ग होगा, या फिर मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो आउटकम्स कैसे हुए? रॉन्ग और राइट की इक्वली लाइकली। क्लियर? नेक्स्ट है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। तो बेबी बॉर्न हुआ, तो या फिर वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2, या बॉय या गर्ल। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बेबी बॉय कितना होगा? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेबी गर्ल भी 1/2, तो इक्वली लाइकली है। ठीक है, समझ में आ गया? In advance it is known that newly born baby has to be either a boy or girl. 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या बॉय हो या गर्ल। हम एक्सेप्शन नहीं ले रहे, यूनिक वाला एक्सेप्शन नहीं ले रहे, वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरली या बेबी बॉय या बेबी गर्ल। ठीक है, हम वहीं तक हम इस आंसर को देंगे। यूनक्स में जो हीजड़े होते हैं हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं अभी। तो आउटकम्स क्या होंगे? ईदर अ बॉय और गर्ल, तो ये इक्वली लाइकली टू अकर। क्लियर है? इक्वली लाइकली में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम इक्वली लाइकली का। सपोज आपको बोला है कि डाई थ्रो की, सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, और आपको बोला है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है कि नहीं है। इवन नंबर कौन कौन से? 2 4 6, तो आउटकम्स कितनी हुई? फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, तो इवन नंबर आने के लिए क्या हो गया? 3/6 प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/2। अब अगर हम इसी में ले लें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5, कितने हैं? कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 3, टोटल आउटकम 6, तो वो भी 3/6, तो ये इक्वली लाइकली हो गया। ठीक है, तो इक्वली लाइकली समझ में आया कि जो भी इवेंट जिसकी बात हो रही है उसके आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो इक्वली लाइकली है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर एक एग्जांपल लिया, मैंने 5 अटेम्प्ट्स लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5 अटेम्प्ट लें, आप 6 अटेम्प्ट ले लो, कितने भी अटेम्प्ट ले लो। आपने सपोज 6 अटेम्प्ट्स लिए और सपोज 3 अटेम्प्ट में स्टार्ट हुई और 3 अटेम्प्ट में स्टार्ट नहीं हुई, तो आप बोलोगे कि ये तो इक्वली लाइकली हो गए, लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि आपने बाद में, मान लो कि नेक्स्ट डे आपने स्टार्ट की, तो नेक्स्ट डे भी ऐसे होगा क्या कि 3 बार चालू होगी 3 बार नहीं होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है। वो फिर थर्ड डे आपने फिर से स्टार्ट की, तो हो सकता है कि पहली बार में ही स्टार्ट हो जाए। फोर्थ डे हो सकता है कि एक भी बार स्टार्ट ना हो। समझ में आया? तो इक्वली लाइकली नहीं है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? तो देखिए जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होती है, हेड एंड हेड या टेल, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इक्वली लाइकली हुआ ना, हेड आने का चांस भी, प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इसमें हम वो केस, कॉइन देना, इसमें हम वो केस इग्नोर करेंगे। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है, आगे मैं टॉस नहीं कर रही हूँ, नीचे गिर जाएगा। कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने के बाद या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। हम वो वाला केस नहीं ले रहे कि ऐसा आ जाए, ऐसा केस हम नहीं ले रहे हैं, हम जनरल केस ले रहे हैं, या हेड या टेल। तो दो ही आउटकम्स है, तो या हेड आए या टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी 1/2, तो ये इक्वली लाइकली है। ठीक है, सिंस ऑन टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, तो इसलिए ये फेयर है, फेयर वे है। बस इतना ही है इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी? ऑप्शंस में दिया है 2/3 हो सकता है, -1.5 नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और क्या दिया है 15%, दैट इज इक्वल टू 0.15, तो ये पॉसिबल है। और नेक्स्ट में दिया 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी पॉसिबल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो उसका आंसर है ये -1.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट कितना होता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये इवेंट और ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0.05, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट विल बी 0.05 की साइड चेंज करोगे -0.05, दैट इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन में शायद कंफ्यूजन हो, 1 को हम लिख सकते हैं 1.00 और 0.05। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये 0 हो गया, हमने बोरो किया ना, 10 0 में से 5 नहीं जा रहा, तो बोरो करोगे तो ऐसा बनेगा और ये आ गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, सपोज बैग में हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं सिर्फ। अब यहाँ पे क्या बोला है? मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। है क्या इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? है क्या? है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कितनी है? सारी लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, दैट इज श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday, probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, और आपको पूछा है probability that 2 students have the same birthday, क्या होगा? ये इवेंट है 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, और ये नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ध्यान से सुनो, 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे और 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो ये क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हुए। अगर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट, तो ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यहाँ पर बर्थडे सेम नहीं है, यहाँ पर बर्थडे सेम है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका कॉम्प्लीमेंट्री। इवेंट को मैं ई ले लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री को ई डैश ले लेती हूँ, और इन सबका सम कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस सम ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1,
तो इवेंट को, चलो इवेंट को मैं ई लेती हूँ और उसका कॉम्प्लीमेंट्री को ई डैश लेती हूँ, ठीक है। इवेंट है 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, उसको मैंने ई ले लिया, इवेंट ले लिया। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे का मैंने ई डैश उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, बस सॉल्व कर लो इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल कम आउट टू बी 1 माइनस 0.992। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1.000 माइनस 0.992, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.008। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 white marbles, 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that marble taken out will be red? मार्बल्स है, यहाँ पर बॉल्स नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास आ गए 17। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो 17 है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। तो रेड मार्बल कितने हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 5 और पॉसिबल आउटकम्स है 17, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, सेम फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं 0.5 मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूले के। गलत क्वेश्चन करा रही हूँ क्या मैंने गलती से ये क्वेश्चन 9th ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन 9th है ये, एक्चुअल में 8th में इसके बाद कर दूंगी, भूल ना जाए, 8th में इसके बाद कर दूंगी। क्वेश्चन 9th ही रीड किया था शायद और फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। 9th क्वेश्चन में है 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। अब पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 8 अपॉन टोटल आउटकम्स है 17। हाँ मैं ये बता रही थी कि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूले का 0.5 होता है, तो जरूर फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट हो गया प्रोबेबिलिटी व्हाइट का आ गया। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट ग्रीन। तो पहले प्रोबेबिलिटी दो तरह से कर सकते हैं, पहले ग्रीन की निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स कितनी है, ग्रीन मार्बल्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने 4 अपॉन टोटल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, कैसी इवेंट्स हो गई, ई इवेंट और ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और आपको पता है इनका सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट कितना है 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट या नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/17। एलसीएम ले लेंगे, 17 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस 4 दैट इज 13/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल इज 13/17। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स is 3 plus 5 that is 8. That means total number of outcomes is 8. अब आपको पूछा गया है probability that ball drawn is red. तो red कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 3 और टोटल आउटकम्स है 8। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिख लेना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला कंपलसरी है लिखना, फॉर्मूले के 0.5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो गया 3/8। फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, एक बार लिख दिया है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, इनका सम होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट रेड बॉल, नॉट गेटिंग रेड बॉल, इनका सम 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इज 1 माइनस 3/8. एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे. 8 माइनस 3 दैट इज 5/8. ठीक है. इसको आप ऐसा भी सोच सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल. अगर रेड बॉल नहीं चाहिए मतलब ब्लैक बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/8. तो वही आंसर आया है, चाहे आप ऐसे करें चाहे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की हेल्प से करें. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 rupee 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लें. आपका पिगी बैंक में ये सब है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स will be equal to 100 plus 50 plus 20 plus 10. कितना हो गया? 150, 60, 70, 80, 180. Therefore, total number of outcomes is 180. ठीक है. अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे. What is the probability that coin will be a 50 पैसा coin? Coin will be a 50 पैसा coin. तो 50 पैसा टोटल आउटकम्स तो 180 है. फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आप लिख लीजिएगा. ठीक है. 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100. तो फेवरेबल आउटकम्स 100. कैंसिल कर लो, 0 0 हट गया, 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18. नेक्स्ट पार्ट, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन. विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन. तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं. अगर 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो कितना आएगा? 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 10/180. और पूछा है कि नॉट हो तो 1 माइनस 10/180. समझ में आया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1. तो हैपनिंग ऑफ इवेंट अगर होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन कितना होता? 10/180. ठीक है. और या हम उसको लिख लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो बोलो कि कैसे बताएं वीडियो वाले बच्चे, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन कितना होगा? 1. अब आपको ये पूछा है कि ये कितना है, तो ये कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन्स कितना होगा? 10/180. ठीक है. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन, इन दोनों का सम 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 10/180. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया. क्लियर हो गया? सॉल्व कर लेते हैं. 1 माइनस 1/18, 18 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 18 माइनस 1 दैट इज 17. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट. ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको समझ लेते हैं. इसी में कुछ और मैं क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सपोज आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉइन, प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ₹1 कॉइन. कॉइन विल बी ₹1 कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स 50 अपॉन टोटल आउटकम्स 180. ठीक है. 5/18. अब अगर पूछे इसी में प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल नॉट बी अ ₹1 कॉइन, कॉइन विल बी ₹1 कॉइन के लिए 5/18. तो नॉट के लिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5/18. क्योंकि इन दोनों का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, दोनों का सम कितना होता है? 5/18. सॉरी 1. दोनों का सम होता है 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1 कॉइन और नॉट ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन और नॉट ₹1 कॉइन, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. ठीक है. तो ये हमें फाइंड करना है. तो कितना होगा यहाँ पर? 5/18. तो नॉट ₹1 कॉइन के लिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5/18. समझ में आ गया? चाहे तो ये सारे स्टेप्स लिखो, चाहे आप सीधे ये लिख दो, क्योंकि आपको पता है हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट का सम 1 होता है. तो अगर हैपनिंग का आ गया 5/18 तो नॉट हैपनिंग का कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5/18.
इसी क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं. सपोज हमें यही क्वेश्चन ले लेते हैं. कॉइन विल बी ₹1 कॉइन, तो कितने हैं उसके फेवरेबल आउटकम्स 50, और नॉट ₹1 कॉइन, इसको हम दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं. 50 रुपी कॉइन, ₹1 कॉइन ना हो, इसका मतलब या ये हो या ये हो या ये हो, मतलब इन सबका सम 100 + 20 + 10, 100 + 20 + 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 180 है. कितना हो गया ये 100 + 20 + 10 130, 130 अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू 13/18. तो चाहिए ऐसे करो ऐसे करो, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप कर लो. समझ में आ गया अच्छे से. अब मैं एक और ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए फाइनल, उसके बाद हम आगे का करेंगे. अगर हम यहाँ पर ले लें रुपी, कौन सा ले लें, चलो ₹5 का तो हो गया, ₹2 ले लेते हैं. ₹2 कॉइन, ₹2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. फेवरेबल आउटकम्स 20, टोटल आउटकम्स 180. ठीक है, कैंसिल करके आ गया ये. इसका दो तरीके हैं. एक बार नॉट के लिए क्या करोगे, 1 - 1/9 कर दो, तो LCM 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1 दैट इज 8. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हमें बोला है ₹2 कॉइन, अगर तो ₹2 कॉइन ना हो उसके लिए क्या क्या होगा, ये और ये. ₹2 कॉइन कितने हैं 20, अगर ये ना हो विल नॉट बी ₹2 कॉइन, मतलब 100 + 50 + 10 अपॉन टोटल कितना हो गया ये 160/80, 180. कैंसिल करोगे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, जैसा आपको इजी लग रहा है कर लीजिए. दोनों अप्रोच सही है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Number of male fish is 5, number of female fish is 8. What is the probability that fish taken out is a male fish? Probability that fish taken out is a male fish. प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ. मैं सब क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप सब में लिख लेना. तो हमें बोला है मेल फिशेज इतना, फीमेल फिशेज, तो टोटल नंबर ऑफ फिशेज कितना हो गया 5 + 8 दैट इज 13. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 13, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 13 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5, तो 5/13 इज अ रिक्वायर्ड आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12th. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं इधर लिखना भूल गई थी. फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, यहाँ पे बोला है दैट इट विल पॉइंट एट 8 पे पॉइंट करे तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ कोई एक ही नंबर है ना, फेवरेबल आउटकम. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर. ऑड नंबर में फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, ऑड नंबर है 1 3 5 7. कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, क्या है 1 3 5 7. तो नंबर कितना हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 4. फेवरेबल आउटकम्स है 1 3 5 7 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 4. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज 1/2. नेक्स्ट, नंबर ग्रेटर देन 2. नंबर ग्रेटर देन 2 में फेवरेबल आउटकम्स 2 से बड़े कौन कौन है 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 तक फेवरेबल आउटकम्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6 2 4 8. नेक्स्ट पार्ट, नंबर लेस देन 9. तो सारी हो गई, ये तो श्योर इवेंट है. नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 तो सब है. तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 8.
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज अ श्योर इवेंट. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13. अ डाई इज थ्रोन वंस. तो डाई को जब थ्रो करोगे आप तो आउटकम्स क्या होंगी? टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6. तो एक और काउंट करेंगे तो कितनी आएंगी? 6. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. प्राइम नंबर क्या होता है? यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हो. ये ध्यान रखेंगे. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 इज अ यूनिक नंबर. ठीक है, लिख लीजिए. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज अ यूनिक नंबर. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 5 जिनका फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हो. तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल आउटकम 6. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6. 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में क्या क्या है? 3 4 5. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 3 4 5. कितनी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 3. टोटल नंबर आउटकम 6, दैट इज 1/2. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. ऑड कौन कौन से है? 3 ऑड है, 1 ऑड है और 5 ऑड है. ठीक है. 1 3 5. फेवरेबल आउटकम्स है 1 3 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3 है ना, 1 2 3 और टोटल आउटकम 6. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2. इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. पार्ट 1, ये पार्ट 1 हमने ले लिया. पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस. ठीक है. वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू. बाय. वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके. थैंक यू. बाय.